नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वेचरी में। दोस्तों इस सेशन में हम लोग 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे जो कि एनसीईआरटी बेस है। तो उसमें हम लोग जो है 10.2 आज चालू करते हैं। 10.1 हो गई थी और 10.2 हम लोग चालू करेंगे। इसके पहले आप लोग प्रमेय नंबर 10वीं की 2 नहीं देखी है, अर्थात यदि क्या मैंने पढ़ाया था कि यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा और कोई बाह्य बिंदु दो स्पर्श रेखा हो इस प्रकार से, ठीक है, तो वो जो दोनों रेखाएं हैं वो आपस में कैसी होंगी, समान होंगी। अगर ये वाली प्रमेय आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। क्या है कि वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं वो भी एक ही बिंदु से कैसी होंगी, समान होंगी, तो उसको जरूर देखिएगा। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुविकल्पी पहला क्वेश्चन है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक वृत्त का निर्माण करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, और इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो O मान लेते हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई मान लीजिएगा कि इस प्रकार से आपका होगा। यहाँ पे आपका Q बिंदु है। कौन सा बिंदु है? Q बिंदु दिया हुआ है तथा Q की केंद्र से दूरी, Q की इस केंद्र से जो दूरी है वो आपकी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, और स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा। तो वृत्त की त्रिज्या ई इस प्रकार से हो जाएगी। आप लोग जो है प्रमेय नंबर 10.1 भी देख लीजिएगा। वो क्या कहता है कि यदि कोई स्पर्श रेखा हो और केंद्र रेखा हो, केंद्र को और स्पर्श रेखा यदि आपकी मिलती आपस में है तो वो कैसी होंगी, परस्पर लंब होंगी। अर्थात जो ये वाला एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं पी कोण होगा, ठीक है, पी यहाँ पे बिंदु होगा। तो अब त्रिभुज पी क्यू ओ, या इसको हम इस प्रकार से ओ पी क्यू लिख सकते हैं। ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में ये आपका कौन सा होगा, कर्ण भुजा हो जाएगी। 90 के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा में आपका क्या होगा, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर अपान में आपका ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब इसमें हमको मान रख देना है। तो ओ क्यू आपका होगा 25 का स्क्वायर और ओ पी आपका हमको निकालना है, चूंकि यही त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है, प्लस पी क्यू आपका है 24, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना है। सोल्व कैसे करना है, 25 का आपका वर्ग होता है 625 और ओपी का आपका ओपी रहेगा, और प्लस 24 का होता है 576। यदि हम ओपी स्क्वायर बराबर निकालें यहाँ से तो 625 माइनस का 576 निकल के आएगा 576। अब यहाँ से इसको कम करते हैं भाई। तो ये आपका 15 से 6 गया तो बचेगा 9, यहाँ पे 11 से 7 गया तो आया 4। तो ये आपका ओपी का स्क्वायर निकल के आया। अगर हम यहाँ से ओपी बराबर निकालेंगे तो ये 49 इधर का जो स्क्वायर था हमारा, इसको हटाएंगे तो इधर हमारा रूट स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो 7 आपका होता है 49 का, ठीक। तो ये आपका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल के आई, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल के आई। आपके 4 विकल्प दिए थे तो इसमें पहला ही विकल्प जो है आपका सही रहेगा। तो अब हम लोग दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो ये दूसरा क्वेश्चन रहा आपका कि आकृत 10.11 मतलब ये वाली 10.11 में यदि टी और टी क्यू ये कैसी हैं, आपकी स्पर्श रेखाएं हैं, वो भी केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, कि आपकी स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से हैं कि कोण POQ कितना दिया हुआ है, 110 अंश। तो कोण PTQ मतलब इस कोण का जो मान है वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पहले ओरली इस जो चित्र में हम लोग समझेंगे कि जो ये वाला कोण हमारा है ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी आपका 90 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने बताया कि स्पर्श रेखा पर अगर त्रिज्या खींची जाती है तो वो लंब होती है, मैंने पहले भी कहा है। अगर आप लोग वो प्रमेय नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अब ये आपका PTQO एक चतुर्भुज बन गया, एक चतुर्भुज हो गया। यदि आपका ये चतुर्भुज किसी भी प्रकार का है तो इसके जो चारों जो अंतःकोण होते हैं उनका जो टोटल योग होता है वो 360 के बराबर होता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे पहले कोण OPT बराबर 90 अंश और कोण OQT बराबर 90 अंश।
क्यों ये बराबर वो 90 अंश हैं? ये 90 अंश इसलिए हैं क्योंकि स्पर्श रेखा तथा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त यहाँ पे वृत्त लिख लेना भाई, वृत्त की त्रिज्या आपस में लंब होती हैं। या यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि प्रमेय 10.1 से, सिर्फ इतना भी आप लोग लिख सकते हैं कि प्रमेय 10.1 से, ठीक है। तो ये हो गया। अब नाउ इसलिए चतुर्भुज क्या है, पी टी क्यू ओ एक चतुर्भुज बनता है, एक चतुर्भुज है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण पी टी क्यू प्लस कोण टी क्यू ओ या ओ टी क्यू, कोण ओ टी क्यू प्लस पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, और आपका एक हो जाएगा ओ पी टी प्लस कोण ओ पी टी बराबर 360 डिग्री। इन चारों कोणों का योग जो होगा वो 360 के बराबर होगा। ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, तो इसको सेम लिख लीजिएगा। ओ टी क्यू, ओ ये गलत लिख गया दोस्तों, यहाँ पे ओ क्यू टी होगा, ओ क्यू टी, ठीक है, ओ क्यू टी। तो ये आपका 90 अंश, पी ओ क्यू ये आपका दिया है 180 अंश, और ओ पी टी ये भी आपका दिया है 90 अंश, ठीक है। बराबर ये आपका अब हो जाएगा 360 के बराबर आएगा। अब इन सबको जोड़ लिया तो ये आपका हो जाएगा कोण पी टी क्यू बराबर, या एक बार प्लस और कर लेते हैं, ये इतना हो गया 200, 110 और 90 हो गया 200, और 200 में अगर हम 90 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 290 बराबर 360, ठीक। अब नई लाइन से आपका क्या, कोण पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 290, और बराबर आपका आएगा 0 हो गया, ये 16 से 9 गया तो बचा आपका 7, तो 70 डिग्री आपका आंसर रहेगा। कितना हो जाएगा, 70 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल ही सही होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। तो ये हमारा रहा तीसरा क्वेश्चन, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा O केंद्र वाला वृत्त है, यहाँ पे O केंद्र वाला वृत्त है। P से मतलब यहाँ पे आपका बाह्य बिंदु P होगा, P पे दो स्पर्श रेखाएं PA होगा और आपका PB होगा, यहाँ पे आपका B पॉइंट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रेखाएं बनी, करे परस्पर 80 का कोण बनाती हैं। ये आपका जो है 80 डिग्री होगा, कितना होगा 80 डिग्री होगा, पर झुकी है तो कोण POA मतलब जो है इस प्रकार से हम अगर बना लेते हैं और यहाँ से एंगल इस प्रकार से डाल देते हैं, तो आपको ये वाला कोण निकालना है। ये POA, कोण POA को जो है निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ये त्रिभुज है, ये कोण BPA या APB, कोण APB ये आपका दिया हुआ है 80 डिग्री दिया हुआ है, और कोण APO ये जो होगा वो आधा होगा किसका, कोण APB का। ध्यान दीजिएगा कि जो ये PO रेखा है वो इस कोण को जो है आधा करती है, मतलब हमारा 1/2 कर दिया, 1/2 कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा 1/2 गुणे इसका मान हमारा है 80, तो निकल के आपका कितना आएगा, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 40 डिग्री। तो जो ये केवल और केवल इतना कोण है ये 40 डिग्री निकल के आया, और ये आपका कितना होगा, आपको बताया प्रमेय नंबर 10 से आपका क्या हो जाएगा, कोण OAP बराबर 90 डिग्री। कैसे, प्रमेय नंबर
प्रमेय 10.1 से, या फिर अभी मैंने जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था सेम लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिएगा मान आपको चाहिए POA का चाहिए, तो ये आपका POA एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज POA में। अब त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोणों का योग होता है वो 180 हो, त्रिभुज POA में चलते हैं। तो त्रिभुज में कोण हमारा APO प्लस POA, कोण POA प्लस OAP, ये 180 के बराबर हो जाएगा। APO ये हमारा 40 डिग्री हो गया, प्लस POA ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, अर्थात कोण POA ये हमारा पूछ रहा है, देखो POA। अब OAP ये हमारा 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है, सब पे डिग्री लगा लेंगे दोस्तों। अब देखिएगा ये आपको अगर जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 130 और ये आपका 180। ठीक है, तो अगर इधर दिख नहीं रहा है तो देख लीजिएगा, थोड़ा नीचे करता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, अब दिख रहा है। तो कोण POA इधर हम ले जाएंगे 180 और ये 130, तो हमारा जो निकलेगा वो 50 डिग्री निकल के आएगा। तो ये जो इस एंगल का जो मान हमारा है वो 50 डिग्री निकल के आया। तो आशा करता हूं दोस्तों आज के तीनों क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।